Hello everyone, welcome to the 7th episode of Super Breakdown by Superhero Academy. This is Aditya Krishna Srivastava. और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम बहुत ही प्यारा लव लेटर है मार्वल फैंस के लिए टू चीयर अप फ्रॉम द हेवीनेस ऑफ एवेंजर्स एंड गेम विद लॉट्स ऑफ laughs एंड ट्विस्ट आफ्टर ट्विस्ट. सो जॉइन अस एज अ मूवी का ब्रेकडाउन करेंगे सीन बाय सीन टू एक्सप्लोर द ईस्टर एग्स जो कि डायरेक्टर जॉन वॉट्स ने हाइड किए हैं थ्रू आउट द फिल्म. अ मेजर स्पॉइलर वार्निंग इफ आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है. सो मूवी ओपन होती है एक मैक्सिकन डेजर्ट सीन में जहाँ निक फ्यूरी और मरिया हिल आते हैं टू इन्वेस्टिगेट अ साइक्लोन जिसको वहाँ के लोकल्स बताते हैं दैट ही हैड अ फेस. फिर वहाँ पे वो जेक जिलेनहॉल के कैरेक्टर क्विंटन बेक से मिलते हैं. अब ये किसी मार्वल फैन के लिए सरप्राइज की बात नहीं होगी कि मिस्टीरियो ही एक्चुअली इस मूवी का विलन है, बट इस प्लान इज फेयरली वेल डिस्गाइज्ड. दो थ्रू आउट द मूवी बहुत सारे क्लूज हैं जिससे पता चलता है दैट मिस्टीरियो इज द विलन ऑफ द फिल्म. पहला क्लू आता है फ्रॉम द लाइसेंस प्लेट ऑफ द कार बिसाइड निक फ्यूरी एंड मरिया हिल जिसका नंबर है 463. अब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन होमकमिंग में डायरेक्टर जॉन वॉट्स इज ऑब्सेस्ड विद हाइडिंग ईस्टर एग्स इन द कार लाइसेंस प्लेट्स. 463 रेफरेंस है द अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 4 जो कि 1963 में आई थी और इसमें सैंडमैन का डेब्यू था. बट जिस मॉन्स्टर से निक फ्यूरी एंड मरिया हिल आर फाइटिंग वो फ्लिंट मैकॉस वाला सैंडमैन नहीं है. सो ये नंबर लाइसेंस प्लेट में यूज़ करना डिस्क्राइब्स दैट दिस वॉज अ डिलिबरेट मिसडायरेक्ट बाय द डायरेक्टर. वो हमें हिंट दे रहे थे दैट मिस्टीरियो की सारी बातें सच नहीं झूठ है. ओके सो फिर आता है एक ओवर सेंटिमेंटल ट्रिब्यूट मोन्टाज टू द फॉलन ऑफ एवेंजर्स एंड गेम. टोनी स्टार्क, नताशा रोमानॉफ, विजन और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कैप को भी इंक्लूड किया है. दो ही सर्वाइव द फाइनल बैटल बट हिज रिटर्न ट्रिप बैक टू 40s जनरल पब्लिक ने ये एज्यूम कर लिया होगा दैट ही वाजंट एबल टू मेक इट बैक एंड वैसे भी ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एनीमोर. और सिंस मोन्टाज को हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने एडिट किया था दैट इज़ वाई कुछ पिक्स में गेटी इमेजेस के वाटरमार्क्स थे. ये ट्रिब्यूट मोन्टाज मिड टाउन मॉर्निंग में टेलीकास्ट हो रहा था जिसे बेडी ब्रांड और जेसन आयोनेलो होस्ट करते हैं. जो 5 साल का ड्यूरेशन था उसे वो ब्लिप रेफर कर रहे हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग इज़ अ मच बेटर नेम. फिर एक वाइट शॉट आता है मार्चिंग बैंड का डस्टिंग अवे देन रिटर्निंग बैक इन द मिड बास्केटबॉल गेम. जो सॉन्ग प्ले हो रहा होता है इस सीन के ओपनिंग मिनट्स में वो कंपोजर माइकल जी अकीनो के सन निक जी अकीनो ने कंपोज करी है. एंड द ट्रैक इज कॉल्ड इफ यू आर स्नैपी एंड यू नो इट. बेटी और जेसन मेंशन करते हैं कि कैसे ब्लिप में जो डस्ट अवे हो गए थे वो सेम एज में रिटर्न हुए एंड बाकी जो डस्ट अवे नहीं हुए थे बिकेम 5 year older including Brad Davis which is in our opinion the true villain of Far From Home. #you Brad. ब्रैड डेविस का कैरेक्टर प्ले किया है रेमी ही ने और कॉमिक्स में ब्रैड डेविस फुटबॉल प्लेयर का नाम था हु यूज्ड टू डेट मैरी जेन वॉटसन. फिर बेटी कहती है इट्स टाइम फॉर देम टू मूव ऑन जो कि नॉट हो सकता है उस मूव ऑन का जो एवेंजर्स एंड गेम के रिलीज से पहले हमने सुना था. Some people move on. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू पीटर एंड नेड. उनका क्लास लाइंड अप है आयरन मैन ट्रिब्यूट आर्ट से जो कि इस मूवी में हर जगह दिखाई देते हैं. फिर पीटर नेड को अपना प्लान बताता है दैट ही विल बाय अ ग्लास ज्वेलरी इन शेप ऑफ ब्लैक डालिया जो कि एमजे का फेवरेट फ्लावर है. ऑल्सो मार्वल कॉमिक्स में ब्लैक डालिया एक फीमेल स्ट्रीट गैंग का नाम है वो प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम वायलेंस. फिर पीटर जाता है एंट मैन के चैरिटी इवेंट में फॉर द होमलेस जो कि नॉट हो सकता है फीस्ट को द होमलेस रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्पाइडरमैन कॉमिक्स एंड गेम्स. देन हैप्पी आता है एक बड़ी सी चेक के साथ फ्रॉम स्टार्क इंडस्ट्रीज साइन बाय पेपर पॉट्स जो कि सजेस्ट करता है दैट लाइफ इज मूविंग ऑन विद पेपर स्टिल इन चार्ज ऑफ टोनीज कंपनी. I am trying to run a company. Do you have any idea what that entails? बैकग्राउंड में हम एक ओल्ड रेसलिंग पोस्टर देख सकते हैं दैट इज लिस्टिंग क्रशर होगन जो कि उस रेसलर का नाम है जिसे पीटर ने फेस किया था एग्जीबिशन मैच में फ्रॉम द कॉमिक्स. और उसी पोस्टर में क्रशर हॉगन के नीचे नाम लिखा है बोनसॉ मैकग्रॉ का जो कि रेसलर कैरेक्टर है ऑफ एग्जीबिशन मैच फ्रॉम सेम रेमी स्पाइडरमैन 1. देन पीटर बाहर जाके फैंस को फेस करता है एंड फ्रेमिंग ऑफ दिस शॉट सीम्स लाइक अ नॉट टू द फेमस सीन ऑफ पीटर फ्रॉम सिविल वॉर कॉमिक्स जिसमें पीटर अपने आप को अनमास्क करता है पब्लिक के सामने टू सपोर्ट स्टार्क्स पुश फॉर सुपर हीरोज रजिस्ट्रेशन. फिर पीटर देखता है एक ट्रिब्यूट म्यूरल ऑफ आयरन मैन जो कि एग्जाम्पल है दैट द मूवी इज लिटर्ड विद टोनी स्टार्क्स आर्ट ऑल ओवर. और एक थ्योरी ये भी है कि कुछ स्ट्रीट आर्ट्स न्यूयॉर्क एरिया में हो सकता है माइल्स मोरालिस ने बनाई हो ना. वैसे तो वो ब्रुकलिन में होना चाहिए क्वींस में नहीं बट हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में एरन डेविस के सीन से ये पता है दैट माइल्स मोरालिस डू एग्जिस्ट समवेयर इन द MCU. I don't want those weapons in this neighborhood. I got a nephew who live here.
देन पीटर अपना लगेज पैक करता है सूटकेस में जिसमें इनिशियल्स हैं BFP, जो कि डिपिक्ट करता है कि ये सूटकेस उसके लेट अंकल बेन पार्कर का है, जिनका मिडिल नेम इंस्पायर्ड है अमेरिका के फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन से। फिर आंट में पीटर की तरफ बनाना थ्रो करती हैं, वही सेम बनाना जो कि फिर से सिक्योरिटी चेक में निकलता है। आंट में सोचती है कि उसके स्पाइडर सेंसेस और मोर एक्यूरेटली जैसा इस मूवी में कहा है पीटर टिंगल उसे अलर्ट कर देंगे, बट दैट डजंट वर्क। Now this is a very subtle detail in Spider-Man Far From Home. पीटर जब इन्फिनिटी वॉर में डस्ट अवे हुआ था, एट दैट टाइम स्पाइडर सेंसेस वर वर्किंग, तभी उसे अपनी डस्ट होने का पता बाकी सबसे पहले चल गया था। एंड नाउ दिस फीलिंग इज टाइड अप विद द पेन ऑफ लूजिंग मिस्टर स्टार्क, दैट इज वाई इट माइट बी सप्रेस्ड फॉर अ वाइल। फ्लाइट में पीटर अटेम्प्ट करता है MJ के बगल बैठने का, बट एट द एंड ही स्टक बिसाइड मिस्टर हैरिंगटन, जो कि बताते हैं दैट हिज वाइफ प्रिटेंडेड टू ब्लिप आउट फेकिंग हर ओन डेथ एज शी वांटेड टू लीव हिम। ये एक और रिमाइंडर है इस मूवी के डिसेप्शन कॉन्सेप्ट का, जिसे पीटर लास्ट में समझता है विद मिस्टीरियो, दैट वेदर पीपल आर एक्चुअली डाइंग और अपीयरिंग टू बी डेड, यू कांट ऑलवेज बिलीव व्हाट यू सी इन दिस वर्ल्ड। और इन फ्लाइट मूवी स्क्रीन में MCU मूवीज के ईस्टर एग हैं, विद द टाइटल शोइंग द स्नैप विद द इमेज ऑफ थानोस गॉन्टलेट, फाइंडिंग वकांडा, हंटिंग हाइड्रा एंड नोवा आइंस्टाइन रोजन ब्रिज विद डॉक्टर एरिक सेल्विक, जो कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं फ्रॉम द थॉर मूवी। नाउ आइंस्टाइन रोजन ब्रिज बेसिकली एक वॉर्म होल है जिसका ओरिजिन हुआ था थॉर फर्स्ट पार्ट में। Well, if there is an Einstein-Rosen bridge, then there's something on the other side, and advanced beings could have crossed it. And again, it was talked about in Thor Ragnarok. That looks like a collapsing neutron star inside of an Einstein-Rosen bridge. और नोवा मार्वल के एक सुपर हीरो का नाम है जो कि नोवा कॉप का मेंबर है, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा था। और केविन फाइगी ने हिंट किया है दैट नोवा कुड गेट देयर ओन मूवी इन द फ्यूचर। देन पीटर स्वाइप करता है विच ब्रिंग्स Heart of Iron, the Tony Stark story. Peter once again unable to escape the painful memory of losing Mr. Stark, despite of the fact that as soon as वो वेनिस लैंड करेगा, more Stark art will haunt him. फिर कनाल का टूर करते समय एक शॉट था जो कि शायद मूवी के फाइनल कट में नहीं है, जिसमें नेड इज पासिंग बाय अ बोट नंबर ASM 212, जो कि नॉट है अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 212 का, जिसमें इंट्रोडक्शन है हाइड्रोमैन का। नाउ कॉमिक्स में हाइड्रोमैन का नाम है मोरी बेंच, हुज नेम एंड ओरिजिन गेट्स अ शाउट आउट लेटर जब स्टूडेंट्स डिटेल रिसर्च करते हैं बज़फीड में अबाउट द वाटर मॉन्स्टर। नाउ वाटर एलिमेंटल और मिस्टीरियो के फाइट के बाद आंट में पीटर को कॉल करती हैं और पूछती हैं वेदर मिस्टर बेक was Mr. Strange, feeding up the great running joke of how funny Dr. Strange name is. I'm Peter, by the way. Dr. Strange. Oh, you're using your made-up names. I'm Spider-Man then. Mr. Doctor. Mr. Doctor. It's strange. Baby. Who am I to judge? Then Nick Fury आते हैं and he tranquilizes Ned और पीटर को ले जाते हैं किडन बेस में to talk. Nick Fury बताते हैं that टोनी ने कहा था uneasy lies the head that wears the crown, जो कि शेक्सपियर की नॉवेल हेनरी फोर्ड के पार्ट 2 की लाइन है। और अगर आप ध्यान दें तो this is an incarnation of With great power comes great responsibility. Now your glasses इस स्टोरी के की मैजिक आइटम्स हैं and they are also the symbol of Tony Stark's legacy. ये ग्लासेस पहन के पीटर इज मेंट टू टेक ऑन द टॉर्च ऑफ टोनी स्टार्क। फिर पीटर ऑफिशियली मिलता है क्विंटन बेक से विद निक फ्यूरी। क्विंटन बेक बताता है दैट वो दूसरे डिमेंशन से है। There are multiple realities, Peter. This is Earth, Dimension 616. I'm from Earth 833. ओके, सो क्विंटन बेक जो नंबर यूज़ करता है वो मार्वल कॉमिक्स में मल्टीवर्स का रेफरेंस है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल रियलिटीज़ हैं। कॉमिक्स में प्राइमरी रियलिटी है अर्थ 616, which actually showed up as an Easter egg in Avengers Endgame as the number on Scott Lang's storage area. 616 पीटर पार्कर के ओरिजिनल यूनिवर्स का नंबर भी था इन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में। और अर्थ 833 कॉमिक्स में वो रियलिटी है जिसमें स्पाइडरमैन इज अ ब्रिटिश किड नेम बिली ब्रैडिक who becomes Spider-Man UK. बट मार्वल फैंस के लिए सुनना बहुत ही awkward है as MCU has always been technically identified as Earth 199999. And Nick Fury also says that Beck is from Earth, just not yours. जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है that Nick Fury actually एक स्क्रल है who is Talos from Captain Marvel. And obviously he is not from Earth. So this is just one of many clues pointing towards his true identity. Then Peter पूछता है if दूसरे Avengers help करेंगे. What about Thor? Off-world. Doctor Strange. Unavailable. Captain Marvel. Don't invoke her name. ये स्टेटमेंट फ्यूरी के लिए कहना थोड़ा वियर्ड हो सकता है, राइट?
और मे बी टेलोस, कॉज लास्ट टाइम वी सॉ हिम वो लोग साथ में डिनर कर रहे थे, और परहैप्स वो फ्यूरी के वियर्ड स्पेस मिशन से रिलेटेड हो सकता है जो कि स्क्रल्स के साथ है। वी आर डेफिनेटली गोना टॉक अबाउट दैट लेटर। देन पीटर और उसके ग्रुप को रीराउट कर दिया जाता है इन द बस ड्रिवन बाय डिमिट्री, और इस बस में पीटर ग्लासेस ट्राई करता है वेयर ही मीट्स ईडिथ, एन एक्रोनिम फ्रॉम स्टार्क जिसका मतलब है इवन डेड आई एम द हीरो। ये पहनने के बाद पीटर देख सकता है व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग ऑन देयर फोन। इंटरेस्टिंगली हम देख सकते हैं फ्लैश थॉम्पसन को टेक्सटिंग हिज मॉम, मदर आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू और फादर फ्रॉम डेज, जो कि एंड में कनेक्ट करता है जब फ्लैश रिटर्न करता है अपनी ट्रिप से और उसका ड्राइवर उसे पिक करने आता है एंड ही आस्क्ड द ड्राइवर कुड मदर नॉट मेक इट, या हो सकता है कुछ हो मेकिंग में फ्लैश की मॉम को लेके फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ स्पाइडरमैन। कॉमिक्स में फ्लैश की मॉम रोजी थॉम्पसन वाइफ थी एक NYPD ऑफिसर हैरिसन थॉम्पसन की, जो कि एक अब्यूजिव अल्कोहलिक था। फिर ग्रुप प्राग पहुंच जाता है जहां पीटर ओपरा को छोड़कर क्विंटन बेक की मदद करने चला जाता है टू डिफीट द फायर मॉन्स्टर। नाउ एक और ईस्टर एग है निक फ्यूरी की कार की लाइसेंस प्लेट में विच सेज ASM 28965, जो कि नॉट है द अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 28 का, रिलीज इन सितंबर 1965। इसमें मॉल्टन मैन का डेब्यू है जस्ट लाइक द फायर एलिमेंटल। पीटर और बेक विक्ट्री सेलिब्रेट करने जाते हैं बार में जहां सॉन्ग जैम टाउन कॉल्ड मैलिस प्ले हो रहा है। ये सॉन्ग 2000 में फीचर्ड हुआ था फिल्म बिली एलियट में, whose stage musical version gave Tom Holland his first big break. पीटर डिसाइड करता है ईडिथ बेक को देने के लिए और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बार का डेकोरेशन और पेट्रन प्रोजेक्शन फेड अवे हो जाता है और क्विंटन बेक अपना सीक्रेट इविल प्लॉट रिवील करता है। बेक बताता है दैट बाफ उसने इन्वेंट किया है जिसे टोनी स्टार्क ने सिविल वॉर में प्रेजेंट किया था। Binarily augmented retroframing or BARF. God, I gotta work on that acronym. और अब वो सेम हॉलो प्रोजेक्शन यूज कर रहा है टू ट्रिक द वर्ड। बेक की टीम का विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट था विलियम गंटर रीवा, whose cameo is a callback all the way from Iron Man 2008. Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. बाद में हम देख सकते हैं सबको रिहर्स करते हुए और क्विंटन बेक ने एक मोशन कैप्चर सूट पहना है और ये एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ सूट है जो मार्वल एक्टर्स पहनते हैं व्हेन देयर सुपर फॉर्म गेट्स CGI पेंटेड। फिर बर्लिन में निक फ्यूरी पीटर को पिकअप करता है इन अ कार जिसका लाइसेंस प्लेट में नंबर है MTU 83779 विच इज़ अ नॉट टू द टीम अप 83 रिलीज इन जुलाई 1979। इस इशू में निक फ्यूरी और पीटर पार्कर टीम अप करते हैं जैसे कि इस सीन में हो रहा है, बट इट वॉज अ ग्रैंड इल्यूजन बाय मिस्टीरियो। देन एक सीन में पीटर फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन अ स्टोन फ्लोर डिजाइन्ड एज कैप्टन अमेरिका स्टार शील्ड, एंड इन अनदर सीन ही इज स्टक इनसाइड अ स्नो ग्लोब विद अवेंजर्स टावर दैट फाइनली बिकम्स अ मिस्टीरियोस हेलमेट। फिर पीटर एक्सीडेंटली मिस्टीरियो से कन्फेस करने के बाद ट्रेन से क्रैश हो जाता है एंड ही वेक्स अप इन अ जेल सेल। देन ही मीट्स हैप्पी। You take care of the suit. I'll take care of the music. जेट में पीटर अपने लिए एक नया सूट डिज़ाइन करता है। होलोग्राम्स में ऑल्टरनेट सूट डिज़ाइन है जिसमें MK2 स्पाइडर आर्मर और PS4 गेम सूट है। पीटर अपना आर्म इंसर्ट करता है होलोग्राम में एंड ही लिफ्ट्स इट अप, जिसे देखने के बाद हैप्पी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। एज सेम वॉज डन बाय टोनी जब वो अपना आर्मर डिज़ाइन कर रहा था आयरन मैन 2008 में। और इस मोमेंट को कंप्लीट करने के लिए हैप्पी AC/DC का सॉन्ग बैक इन ब्लैक प्ले करता है विच वॉज ऑल्सो प्लेड इन द आयरन मैन मूवी। देन एवरीथिंग मूव्स टू लंदन जहाँ पे क्विंटन बेक ईडिथ और ड्रोन्स का यूज़ करके टावर ब्रिज पे स्टूडेंट्स को अटैक करता है। देन हैप्पी कॉल करता है निक फ्यूरी को गिविंग हिम अ कोडेड मैसेज अबाउट हिम नीडिंग टू पिक अप हिज सर्फबोर्ड, जो कि कोई भी थ्रो अवे लाइन हो सकती है और मे बी ये नॉट हो सकता है MCU के फ्यूचर में एक सिल्वर सर्फर मूवी होने का। फिर टावर ब्रिज पे कार लाइसेंस प्लेट में एक और ईस्टर एग है जिसमें एक कार फ्लिप्ड है अपसाइड डाउन रीडिंग द नंबर TASM 143 और द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 143 जिसमें स्पाइडरमैन सेम साइक्लोन से फाइट करता है जैसे इस बैटल में हो रहा है। फिर पीटर डाइव करता है जेट से इनटू द बेली ऑफ द बीस्ट, जिसके बाद वो सारे होलोग्राम्स प्रोजेक्टिंग ड्रोन्स को वेब करके इलेक्ट्रीफाई कर देता है टीजर वेब से, जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी रिवील हुआ था। बैटल में ड्रोन्स पीटर को हिट करते हैं विद शॉक वेव जैसा कि इनक्रेडिबल हल्क में भी हुआ था।
देन पीटर अपने DIY मोड में आ जाता है एंड ही क्रिएट्स अ वेपन और टावर ब्रिज श्राइन को ही होल्ड्स एज अ शील्ड। इस सीन में पीटर कैप से रिजेंबल करता है जब वो एंड गेम में आता है शील्ड और म्योल्नियर के साथ। फिर फाइनली पीटर ईडिथ रीगेन कर लेता है एंड ही एग्जीक्यूट ऑल द ड्रोन्स और फिर सब घर वापस आ जाते हैं फाइनल सीक्वेंस में। इन द फाइनल सीक्वेंस पीटर स्विंग्स थ्रू न्यूयॉर्क। अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक टावर से पास करता है जो कि एवेंजर्स टावर था, बट नाउ उसमें एक मिड लेवल एट्रियम है विच सजेस्ट दैट इसकी ओनरशिप किसी नए मेंबर के पास है। माइट बी ये फैंटास्टिक फोर का बैक स्टेबिलिटी टावर हो सकता है। फिर जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है MJ के साथ तो पीछे एक साइन बोर्ड है विद द टाइमलाइन ऑफ एरोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट, नंबर 1, 2, 3 और फिर एक क्वेश्चन मार्क with the word excited to show you what's next, जो कि नॉट है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ऑफिशियल एंड है मार्वल के फेज 3 का एंड फेज 4 इज सून टू बी रिवील्ड। मिड क्रेडिट सीन में J.K. Simmons रिटर्न करते हैं फ्रॉम सेम रेमी स्पाइडरमैन एज J. Jonah Jameson रनिंग डेली ब्यूगल। Could you pay me in advance? फिर एंड क्रेडिट सीन में एक फाइनल ईस्टर एग है। टेलोस की कार की लाइसेंस प्लेट का नंबर है HNM 62011 जो कि नॉट है कॉमिक हॉकाई एंड मॉकिंगबर्ड इशू नंबर 6 का रिलीज्ड इन 2011, जिसमें निक फ्यूरी फीचर्ड है एज अ स्क्रल जैसा कि अभी इस सीन में हो रहा है। सो रियल निक फ्यूरी स्पेस में ऐसा क्या कर रहा है कि उसे टेलोस को भेजना पड़ा शिफ्ट करके टू फुलफिल हिज प्लेस। माइट बी स्पेस में फ्यूरी कुड बी डूइंग MCU वर्जन ऑफ SWORD जो कि शील्ड की काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सो नाउ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो दैट व्हाट डू यू थिंक निक फ्यूरी has been up to, or do you think Mysterio could have faked his own death? For some more super content, you can even follow us on Twitter, Instagram, Facebook and Pinterest. The link is in the description below. Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so that you never miss a video by Superhero Academy. Thank you for joining us. This is me, Aditya Krishna Shrivastava, signing off. Stay super, stay strong.